स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मोस्टली जितने सारे स्टूडेंट 3.0 देने जा रहे हैं उसके लिए है। जो आपका वैकेंसी आने वाला है अगस्त महीने में, उसके लिए हम अभी से ही जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और जितने सारे क्वेश्चंस होंगे सभी को सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो शुरू हम बिहार को लेके करते हैं। बिहार स्पेशल से काफ़ी ज़्यादा संख्या में सवाल पूछे जाते हैं। प्लस मैं अगर बात कर लूँ अगर आपके करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको 15 से 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग जो है अभी से ही शिक्षक भर्ती तीसरे फेज़ की जो है तैयारी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में पढ़कर एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, ऐसे में आपको पढ़ाई अभी से करनी होगी, तभी जो है आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, जितने सारे स्टूडेंट 3.0 को देने जा रहे हैं सभी एक साथ जुड़ जाएं और पढ़ाई में अभी से लग जाएं, ताकि जो है आप सभी का सिलेक्शन इस बार बीपीएससी तीसरे फेज़ में जो है हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी होप के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज का जो है बिहार के स्पेशल वीडियो में क्या है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं बिहार, इसके जितने सारे सवाल अक्सर आपने बीपीएससी में देखा होगा कि बीपीएससी ऐसे सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल को कुछ ज़्यादा वेटेज से पूछती है, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्वेंट वाला हो या फिर बीपीएससी का जो है शिक्षक भर्ती वाला हो। तो यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और तो इस चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या है सवाल। आज का पहला सवाल है आपका, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ना जाने बीपीएससी कितनी बार यह सवाल रिपीट कर चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यह पटना में हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखिएगा फ्रेंड्स, पटना में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं पटना, गया, मुंगेर, हाजीपुर। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी, पटना में। और होम रूल लीग की जो है स्थापना की किसके द्वारा गई थी, तो याद रखिएगा मजहरुल हक इसके जो थे संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर संस्थापक की पूछे तो जो है मजहरुल हक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पूछ ही दिया आपसे सवाल। तो फ्रेंड्स अभी बताया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना मजहरुल हक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, होम रूल लीग के संस्थापक जो है या प्रथम अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में लिखा था। फ्रेंड्स आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, यह भी सवाल आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और सवाल यही सब पूछा जाता है फ्रेंड्स। कई बार जो होता है रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, एक साल कुछ और पूछता है तो एक साल कहीं और से पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछा इन्हीं सब सवालों से जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी जो है ट्री वाले ही इस वीडियो को देख सकते हैं। जितने सारे स्टूडेंट चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दे, चाहे एसएससी लेवल का ही एग्ज़ाम क्यों ना दे, अगर जो बिहार स्पेशल के सवाल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी समाचार पत्र में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में जो है आपका जो वर्णन किया था, यह किया गया था आपका महेश नारायण हो जाएगा, दुर्दशा के बारे में जो लिखा था। नेक्स्ट सवाल, राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। राजकुमार शुक्ल जी जो है चंपारण सत्याग्रह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इनवाइट किया था महात्मा गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में जो हुआ था, तो गांधी जी को इनवाइट किए थे इन्होंने ही। और यह भी सवाल बीपीएससी पूछती है कि किसके आमंत्रण पर गांधी जी जो है बिहार आए थे चंपारण सत्याग्रह को देखने। तो राजकुमार शुक्ल जी थे और इनका जन्म पूछ दिया है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा इनका जन्म सिताब दियारा होगा, सत बरिया नहीं होगा, सिताब दियारा हो जाएगा। तो ऑप्शन सॉरी सत बरिया ही होगा, सॉरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। गांधी जी कब चंपारण या मोतिहारी पहुंचे थे। बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। तो डेट याद रखिएगा 15 अप्रैल सन 1917 को। 17 को ही आपका 1917 को ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था और अप्रैल के महीने में जो है ये आगमन हुआ था इनका, गांधी जी का। तो याद रखिएगा डेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे। तो यह आए थे 22 दिसंबर सन 1921 को।
प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 को आए थे और 22 दिसंबर। तो डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार डेटा भी पूछा जाता है, इसलिए सवाल कहीं से भी पूछे आप इजी वे में बना पाएंगे। चलिए अब अगले सवाल को देख लेते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, रांची में, पटना में या हजारीबाग में? तो जो बिहार का छात्र सम्मेलन था 16वां अधिवेशन, यह आपका हुआ था हजारीबाग में, जो अभी झारखंड में पड़ता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए अगला सवाल है, बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हजारीबाग में तो अधिवेशन हुआ था, बात कर ले उसके अध्यक्षता की, तो यह की गई थी आपकी सरला देवी के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ बिहार में किसने भाग लिया था? दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार में किसने भाग लिया था? तो ये भाग लिए थे आपके गिरिवरधारी चौधरी, याद रखिएगा नाम, गिरिवरधारी चौधरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन बना था? सत्याग्रही प्रथम पूछा है फ्रेंड्स, तो प्रथम सत्याग्रही का नाम अगर ले ले तो यह हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम क्या है थे? प्रधानमंत्री थे, उस वक्त मुख्यमंत्री को कहा जाता था। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, बिहार से दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? पहला तो श्री कृष्ण जी थे और दूसरे सत्याग्रही थे ये थे आपके अनुग्रह नारायण सिंह। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये पहले सत्याग्रही, ये दूसरे नंबर के सत्याग्रही। तो याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण के साथ कौन जेल से भागने में सफल रहा? तो ये जो थे आपके योगेंद्र शुक्ल थे, गुलाली प्रसाद थे, शालिग्राम सिंह थे, ABC तीनों थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर तीनों थे। इन्होंने जो है दीपावली की रात को जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से भागने में सफल थे, और यह जो है आपका 8 नवंबर 1942 की घटना है। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये काफ़ी एक्टिव रहे थे और गुप्त होकर जो है रेडियो का संचालन करते थे, और काफ़ी जो है निर्णायक योगदान रहा है इन तीनों का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेंड्स ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, या इन तीनों का हो जाएगा नाम। तो बिहार में जो क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का बात श्रेय जाता है तो यह जाना जाता है तीनों, याद रखिएगा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, पटना में किसने श्री रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कई बार यह सवाल आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसकी स्थापना बाबाजी ठाकुर दास जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, 1928 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 1928 में फ्रेंड्स, मोतिहारी में, बेतिया में, गया में या हाजीपुर में? तो 1928 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, मोतिहारी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको यह बताना है। तो बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो यह हुई थी आपके मोतिहारी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा सवाल है, निम्न में से किसने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में सभा आयोजित की थी? सुचित्रा देवी, सावित्री देवी, सरला देवी या प्रभावती गुप्ता? तो फ्रेंड्स प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन में जो भारत आगमन के विरोध में सभा आयोजित की थी यह थी आपकी सावित्री देवी। फ्रेंड्स बिहार में महिलाएं भी काफ़ी एक्टिव थी जब हमारा मतलब चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन हो या चाहे कोई भी राष्ट्रीय स्तर पे जो विरोध करने का काम होता हो, वो जो बिहार की महिलाएं हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। तो याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन में जो भारत के विरोध में सभा का आयोजन किया था सावित्री देवी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय संथाल परगना के क्षेत्र में किसके नेतृत्व में नमक कानून के विरुद्ध
प्रदर्शन हुआ था। जो संथाल परगना क्षेत्र है अभी फ्रेंड झारखंड में अवस्थित है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इस क्षेत्र में जो आपका प्रदर्शन हो रहा था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सवाल यह है आपका। तो यह था आपका शैलबाला राय के द्वारा। नाम शैलबाला राय हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था, क्या कहलाता था केंद्र जो वहाबियों का था पटना में? काफिला, कारवां, सराय या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में यह सवाल जो है पूछा गया है, आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काफिला। पटना में स्थित वहाबियों का केंद्र काफिला कहलाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? जिला पूछा है फ्रेंड्स कि बिहार के किस जिले में होम रूल का जो है प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, तो यह था आपका चंपारण। याद रखिएगा, चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका, बिहार में होम रूल लीग के आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रीय स्तर पर एनी बेसेंट जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, आपको याद होगा फ्रेंड्स। वहीं बात करें अगर बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक की, तो यह थे आपके मजहरुल हक, जिन्होंने जो है। अगला सवाल है हमारा, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो यह विचार रखा गया था राय पूरन चंद के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों तक बुक अवेलेबल ना हो दूर दूर तक यह वीडियो पहुँचे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस प्रतिनिधि ने सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था? बिहार के किस प्रतिनिधि ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह लिया गया था आपका 1887 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? अली इमाम ने, मजहरुल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या फखरुद्दीन ने? तो फ्रेंड्स जो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव रखा था, इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया था आपका फखरुद्दीन ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे का सवाल है, बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार यह रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह दरभंगा में की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने कहा था यह दुष्टतापूर्ण योजना? तो यह जो आलोचना की गई थी फ्रेंड्स, यह किया गया था हसन इमाम ने। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? कनिंघम काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पुरातत्व सर्वेक्षण में काफ़ी योगदान दिया है। बिहार में जितने सारे पुरातत्व सर्वेक्षण की जो है आप देखेंगे डेटा वगैरह, इसमें इनका नाम काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बात करें अगर इनको नियुक्त किया गया था कि किस भारतीय संपादक को हटाकर, तो यह संपादक थे बिहारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो यह था आपका ऑप्शन सी ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, बांग्ला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे। बांग्ला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन थे? तो यह थे आपके ऑप्शन ए हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके जो आगे का क्वेश्चंस होगा मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर नए आए हैं चैनल पर तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन, मेरे चैनल पर मैं शॉर्ट्स के तौर पर या कभी कभी होता है कि पोस्ट के माध्यम से भी कई सवालों को जो है क्विज़ करके मैं आप सॉल्व करवाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपका जो है एक क्या बोलेंगे उसको,
आपका प्रैक्टिस होता ही रहे, और जिससे सवालों को आप जो है मोर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि सवाल इजी और कम समय में अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ जो भी मैं क्विज टाइप के क्वेश्चंस डालती हूँ उसे आप प्लीज़ करें, उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।